चलिए फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। हम लोग आज का इस संदेश सुनने से पहले छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय तूने हमें फिर एक बार इस रीति से इकट्ठा किया है। इस समय को पिता हमारे जीवन में आशीष का कारण बना दे, ताकि तेरे वचन को जैसा हम सुनेंगे, सीखेंगे, अपने मन से विश्वास करेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, वैसे वैसे पिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो परिवर्तन ले आ, ताकि हम मसीह के रूप में हम बदलते जाएं। हमारी मदद और सहायता कर पिता। मुझे भी तेरे वचन को बांटने में मेरी सहायता कर कि विश्वास योग्यता से तेरे वचन को मैं बांट सकूं। मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे इस वचन को मैं तेरी प्रजा से बांट सकूं, परंतु तेरी दया और करुणा में परमेश्वर तो हम सबको याद कर, हमसे बातें कर, हमें उत्साहित कर पिता। तेरे वचन की रोटी हमें दे, हमारी भूख मिटा, हमें तृप्त कर। आगे के समय को हम तेरे हाथों को अर्पित करते हैं। सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। ठीक है, जैसा कि हम वचन आज पढ़े, पहले पतरस का 5:10, और आज का जो टॉपिक भी रहेगा, परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। ठीक है, बहुत ही ऐसी बात है ये जो हमारे दिलों को उत्साहित करता है, हमको शांति देता है। ठीक है, तो आज इस वचन में हम क्या सीखने वाले हैं, खासकर परमेश्वर कैसे सारे अनुग्रह का दाता है, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाते हैं, अनुग्रह क्या है। ठीक है, सारी बातों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेंगे। ठीक है, वचन ऐसा कहता है, पहले पतरस का 5:10, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 10 और 11। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। ठीक है, तो इस वचन को हम देखने वाले हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं एक प्रश्न से। ठीक है, एक प्रश्न से मैं शुरू करना चाहता हूं। प्रश्न ये है, आ, क्या परमेश्वर क्या परमेश्वर केवल नए नियम में ही अनुग्रह का दाता है? अभी हम नए नियम के पहले पतरस की पत्री से 5वें अध्याय से ये बात हमने पढ़ा है कि परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। तो क्या परमेश्वर सिर्फ नए नियम में ही अपना अनुग्रह किया है और पुराने नियम में नहीं किया है? हम कहते हैं ना कि ये अनुग्रह का काल है, दिस इज द सीजन या पीरियड ऑफ ग्रेस, है ना। ये अनुग्रह का समय है, अपना मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, वरना अनुग्रह एक वक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी कई सारे बातें हम सुन चुके हैं। तो ये प्रश्न हमारे आगे आज ये है कि क्या परमेश्वर केवल नए नियम में ही अनुग्रह का दाता है? क्या पुराने नियम में या प्रभु यीशु मसीह आने से पहले क्या वो अनुग्रह का दाता नहीं था? क्या लगता है ना? हर समय के लिए, हर समय के लिए। ठीक है, तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि का गुण परमेश्वर का गुण ही वो अनुग्रहकारी है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने नियम में इजराइल की प्रजा के वक्त जब उनको चरा रहा था, जब उनको उनकी देखभाल कर रहा था या उनको दंडित भी कर रहा था, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जब अनुग्रहकारी नहीं था और नए नियम में सिर्फ यीशु मसीह आने के बाद ही वो अनुग्रह देना शुरू किया है। नहीं, परमेश्वर का गुण ही, ठीक है, ही इज ए ग्रेशियस गॉड। परमेश्वर का गुण ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जैसा कि हम देखते हैं भजन संहिता में, दाऊद कहता है, प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वह अनुग्रह और महिमा प्रदान करता है
साफ साफ बातों में, ही गिव्स ग्रेस। वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह देता है। ठीक है। और फिर योएल की किताब के 2 अध्याय 13 वचन में हम ये पाते हैं कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि जो कोई फिरेगा उसके प्रति वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं, ये तो मैं सिर्फ 2 वचन को आपके आगे रखा हूं, लेकिन कई सारे बात में, कई सारे वचनों में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर कभी बदला नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमेशा वो एक जैसा है, एक जैसा रहेगा। ही इज अनचेंजेबल, ही इज इम्यूटेबल। वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमेशा से ही, उसका गुण ही है, उसका चरित्र है, ठीक है, कि वो अपने चरित्र में वो अनुग्रहकारी है। लेकिन नए नियम में हम देख पाते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय में आपको याद होगा, यूहन्ना कहता है कि व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। और यीशु मसीह के द्वारा क्या है? और एक बात, सिर्फ अनुग्रह नहीं, 2 बातें हैं। सच्चाई, करेक्ट, ठीक है, ट्रूथ एंड ग्रेस। ठीक है। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यीशु मसीह जब आया तभी अनुग्रह आया है? नहीं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा क्या दिखा रहा था? वो घोषणा कर रहा था कि हमें पवित्र जीवन जीना है। व्यवस्था हमें यह सिखाता है कि वी नीड टू लिव ए होली लाइफ। पवित्र जीवन जीने की घोषणा या सिद्ध जीवन जीने की घोषणा व्यवस्था करता है, जो हम कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह सच्चाई को लेकर आए कि देखो, जो व्यवस्था नहीं कर सकता है, सच्चाई यह है कि मैं पूरा करूंगा। इस सच को यीशु मसीह लेकर आए। और साथ ही साथ प्रभु ने खुद कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रदर्शित हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजना ही, और वो हमारे लिए मरना, उसका जीवन, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, ये परमेश्वर हमारे प्रति दर्शा रहा अनुग्रह है, जिसके कारण हम क्या पाते हैं? उद्धार। जिसके कारण हम परमेश्वर से मेल मिलाप, जिसके कारण हम अपने पापों की माफी, जो मसीह ने लाया, जो मसीह के द्वारा हुआ है, वो परमेश्वर अपने अनुग्रह को दर्शा रहा है, ठीक है, हमारे प्रति। तो ये बात हमें समझना है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो अनुग्रहकारी है, वो हमेशा हमें अनुग्रह देता है, अनुग्रह का दाता है। वैसे अनुग्रह, ये जो बात है ना, ये बड़ी ही सब में मैं मेरा अगर मैं कहूँ, अगर आप मुझसे पूछते हो कि भैया आपसे आप आपको बाइबल में से सबसे फेवरेट वर्ड आपका क्या है, तो मैं कहता हूं अनुग्रह, ग्रेस। ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम कुछ नहीं है। ये हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह तो एक इतनी महान, इतना महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको पूरी तरह हम कभी समझ नहीं पाते। ठीक है। ग्रेस इज टू वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं इतना सब कुछ कहने के बाद अगर ग्रेस को या अनुग्रह को मैं बताया नहीं कि अनुग्रह क्या है, अगर मैं अनुग्रह का की परिभाषा अगर आपके आगे मैं नहीं रखा, अनुग्रह को मैं आपको बताया नहीं कि अनुग्रह होता क्या है, तो फिर आपको समझ में नहीं आया।
इसलिए जरूरी है कि हमें यह जानना अनुग्रह क्या है। मैं इससे पहले भी आपको बताया था, जब हम देख रहे थे कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। उस वक्त हमने देखा था अनुग्रह है क्या है, अनुग्रह का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि हम देखें समझे कि अनुग्रह क्या है, व्हाट इज ग्रेस। ठीक है, अनुग्रह अयोग्य पापियों के लिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि या उसकी मेहरबानी है। ठीक है, हर पापी के लिए, हर अयोग्य पापी। अयोग्य क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम लायक नहीं है, हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के हम लायक भी नहीं है। हर अयोग्य पापी के लिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उसकी मेहरबानी है। और उतना ही नहीं, जरूरतमंद संतों के लिए, जरूरतमंद विश्वासियों के लिए, जरूरतमंद उसकी संतान के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो क्या करती है परमेश्वर की सामर्थ, उन्हें उसकी इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो हम दो बातों में यहां पर हम देख पाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह। ठीक है, एक तो है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है, मेहरबानी है, और जरूरतमंद संतों के लिए, विश्वासियों के लिए उसकी सामर्थ्य है। तो क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को कमा सकते हैं? क्या हम कुछ अपनी ओर से उपवास करके, प्रार्थनाएं करके, या नंगे पैर कहीं करोड़ों हाँ सीढ़ी उड़ी चढ़ के या पैदल चलकर, क्या हम कुछ अपने आप को बलिदान करके क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम कमा सकते हैं? क्या उसकी मेहरबानी को हम कमा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वचन हमें ऐसा कभी नहीं सिखाता। वो परमेश्वर का वरदान है, वो उसकी दया है हम पर कि वो हम पर अनुग्रह करे। तो दो बातों में परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। ठीक है, एक तो है उद्धार के लिए, सॉरी दो बातों में नहीं, तीन तीन विषयों में। ठीक है, तीसरा विषय मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो है उद्धार के लिए अनुग्रह, फॉर आवर सैल्वेशन। ठीक है, कैसा हुआ हमारा उद्धार? इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखता है, याद है 2:8, क्या लिखता है? एक्सेलेंट, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, उद्धार के लिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है। ठीक है, बिना अनुग्रह के किसी का उद्धार नहीं होता है। ठीक है, और ये परमेश्वर की ओर से, ये उसका दान है। ठीक है, या उसकी देन है। ठीक है, दूसरी बात, पवित्रीकरण के लिए उद्धार, अनुग्रह, विश्वासी या जरूरतमंद संतों के लिए। जब हमारा उद्धार हुआ है, उद्धार का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन उस वक्त से परमेश्वर अपने अनुग्रह को रोकता नहीं है। ठीक है, कभी भी परमेश्वर अपने लोगों पर अपने अनुग्रह को रोक नहीं देता है। वही अनुग्रह है जिसके कारण हमें वो पवित्रीकरण में बढ़ाता है, प्रगतिशील पवित्रीकरण में वो हमें बढ़ाता है, हमारे जीवन में वो हमको पवित्र करते रहता है। ये भी उसका अनुग्रह है। ठीक है, चाहे वो पवित्रीकरण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हमारे जीवन में क्लेश, बाधाएं, दुख, दर्द, बीमारी, चिंताएं, या कई सारे ऐसे बातों में परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर बढ़ाता है, वो भी केवल उसके अनुग्रह के कारण ही। ठीक है, और हमने देखा वो दीनों पर अनुग्रह करता है। और ये बात जब हम देखते हैं कि वो अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है, ये अनुग्रह जो दीनों पर होता है, ये हम देखते हैं कि ये पवित्रकरण के लिए अनुग्रह है। दिस इज द सैंक्टिफाइंग ग्रेस। पहला होता है सैल्विफिक ग्रेस, जहां पर उद्धार हमें मिला है अनुग्रह के कारण। दूसरी बात है पवित्रीकरण के लिए अनुग्रह। लेकिन यहाँ पर और एक तीसरी बात मैंने यहाँ पे रखा नहीं। जब हम उद्धार के इस महान कार्य को परमेश्वर जब पूरा कर देगा और जब हमें महिमा देगा, वो महिमा भी केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही। ठीक है, हमें महिमामित करना भी परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण ही करता है।
ठीक है, वरना हम इस लायक भी नहीं, इस लायक भी नहीं है कि हम उद्धार पाए, कि हम पवित्र बने, या हम परमेश्वर की महिमा में हम सहभागी हो। हम इस लायक नहीं, ये केवल और केवल उसके अनुग्रह के कारण ही होता है। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर सदा सदा बनाए रहता है, हमेशा बनाए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, परमेश्वर की इच्छा, यहां पर जरूरतमंद संतों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जो उन्हें उसकी इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाती है। प्रश्नता बहन का सवाल ये यहाँ पे ये था कि उसकी इच्छा मतलब किसकी इच्छा, मतलब यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा। हमेशा हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ की तरह हम हमारे अंदर काम करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें, उसके उद्देश्य को पूरी करें, उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरी करें। ठीक है, जिसके लिए परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है अनुग्रह से। ठीक है, तो ये बात ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अ, जब इस पत्रस की पहली पत्री हम देख रहे थे तो हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कहां कहां पर पत्रस, ठीक है, किस किस संदर्भ में हमें अनुग्रह के विषय सिखाता है, अनुग्रह के विषय बताता है। ठीक है, तो एक बार जब हम पहले पत्रस की इस पत्री से पहले अध्याय से हम देख लेते हैं ना, पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक हम देखते हैं कि कहां कहां अनुग्रह के विषय में पत्रस क्या कहता है। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि पहले पत्रस का 1 में ऐसा लिखता है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। ठीक है, उद्धार के विषय में, इस उद्धार के विषय में पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने जो बहुत जांच पड़ताल ढूंढा, लेकिन आज ये अनुग्रह पत्रस कहता है कि तुम्हें मिला, ये अनुग्रह उद्धार के लिए, ठीक है, अनुग्रह तुमको दिया गया। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात फिर पत्रस ये कहता है कि 1 पत्रस का 1:13 में इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत होकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। पता है वचन क्या कहता है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमें क्या मिलने वाला है? हमारा उद्धार पूरा होगा और हमें महिमा मिलने वाली, परमेश्वर की महिमा में हम सहभागी होंगे। ठीक है, तो अनुग्रह के कारण ही ये हमारे अंदर ये आशा है, और इस आशा को रखो, अनुग्रह की पूरी आशा को रखो, पत्रस कहता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1 पत्रस का 4:10 में ऐसा कहता है जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा है। तो यह अनुग्रह क्या है? नाना प्रकार के अनुग्रह। अब यहां पर जो हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, कलीसिया के सदस्यों के बीच में है, मंडली या संगति के बीच में है, तब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिसको जो वरदान मिले। हमने आत्मिक वरदानों के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा है। तो यहाँ अनुग्रह दूसरों की सेवा करने, कलीसिया में सदस्यों की या एक दूसरे की सेवा के लिए भी हमें क्या चाहिए? अनुग्रह। परमेश्वर का नाना प्रकार के अनुग्रह, भिन्न भिन्न प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर का। इंग्लिश में कहते हैं कि मल्टी फैसेटेड, मैनीफोल्ड ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब एक ही नहीं, नाना प्रकार के अनुग्रह है जिसके कारण हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, फिर अंत में यह कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, जैसा कि अभी तक हमने देखा है। लेकिन एक वचन को मैं यहां पर फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो है जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा है। अब ये जो वर्ड है नाना प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकार,
इसी शब्द को, ठीक है, ग्रीक में जो इस्तेमाल किया गया है, इसी शब्द को 1 पतरस का 1:6 में भी हम देख पाते हैं कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हम यहाँ देख पाते हैं कि इसी शब्द नाना प्रकार के परीक्षाएं अगर आपके जीवन में है, तो नाना प्रकार का अनुग्रह भी परमेश्वर देता है। जितने हाथ के उंगली 5 है, उतने ही अनुग्रह के भी है। ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास अगर परीक्षाएं हैं नाना प्रकार के, तो उतना ही अनुग्रह परमेश्वर का भी है। वो नाना प्रकार का अनुग्रह हम पर करता है। चाहे आज हम किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, काफी है। उसके अनुग्रह में हम अगर जीते हैं, तो जितनी भी परीक्षाएं क्यों ना है, जितने भी दुख दर्द क्यों ना है, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? क्या काफी नहीं है? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आज के दिन उस वक्त के विश्वासियों के लिए या आज के मसीहों के लिए क्या काफी नहीं है परमेश्वर का अनुग्रह? क्या हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, दिक्कतें आते हैं, कठिन समस्या आते हैं या बीमारी आती है, कैसी भी दशा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, क्या परमेश्वर का अनुग्रह काफी है या नहीं? क्या हमारी जरूरतों को पूरा करने या उन जरूरतों को अगर पूरी भी ना हो, तो हमें बचाए रखने के लिए, हमें स्थिर रखने के लिए, हमें मसीह में हमें बचाए रखने के लिए क्या परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त नहीं है? पौलुस क्या कहता है, देखिए दूसरे कोरिन्थियों के 12 में पौलुस क्या कहता है, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर कौन है? वो अनुग्रह का दाता है। भले ही ये कांटा ना निकले, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब हमें सहने की सामर्थ वो देता है। भले ही हमारे जीवन में से दुख ना जाए, भले ही हमारे जीवन में से दर्द ना जाए, भले ही हमारे जीवन से उस कठिन समस्या ना जाए, या वो बीमारी से हम चंगाई ना पाए, लेकिन वास्तव में, हकीकत में सच ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, और वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए काफी है। जैसा कि पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हो सकता है कि आज हमारे जीवन में हम ऐसी कठिन समस्याओं या ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस हमेशा हम चाहते हैं कि ये निकल जाए, मुझसे ये दूर हो जाए, दूर हो जाए, जैसा जैसा यहाँ पौलुस भी प्रार्थना किया ना, कि मुझसे दूर हो जाए। शायद हो सकता है कि आज हम यही विनती कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे दूर हो जाए, ये बातें, ये कठिन समस्याएं या ये बीमारी या ऐसा दुख, ऐसा दर्द मुझसे मुझसे दूर हो जाए। 3 बार नहीं, चाहे हो सकता है कि हम 300 बार हमने प्रार्थना की होगी, लेकिन अभी भी हो सकता है कि हम उसी दुख दर्द से गुजर रहे हैं। ठीक है, जब हमको ऑफिस में प्रमोशन मिलता है तो हमारी सैलरी बढ़ती है ना, ठीक है, तो दुख दर्द में भी क्या होता है पता है, हमें प्रमोशन अक्सर मिलते रहता है। एक छूटता है तो दूसरा आ जाता है ना। एक एक क्लेश या एक दुख खत्म हो गया है, तो दूसरा शुरू हो जाता है। क्योंकि इस जीवन में दुख दर्द का प्रमोशन हमेशा हमें होते रहता है, अंत तक, अंत तक। क्योंकि प्रभु ने हमें ये कभी वादा नहीं किया कि परफेक्ट तुम्हें पूरी पूरी रीति से इस संसार में जितने भी दिन हो, तुम्हें ना पूरी रीति से मैं छुटकारा दे दूंगा। हर दुख, हर दर्द, हर समस्या, हर हर दिक्कत, हर बीमारी, पूरी रीति से मैं चंगाई दे दूंगा। हर पीड़ा से मैं पूरी रीति से आपको छुटकारा दे दूंगा। कहीं पर भी वचन में हम
ऐसे वादों को हम नहीं पाते, लेकिन एक दिन जब हम उसके राज्य में रहेंगे, वहां पर कोई आंसू नहीं रहेगा, वहां पे कोई दुख नहीं रहेगा, कोई मृत्यु नहीं रहेगी वहां। और इसी आशा में हम हैं कि हम वहां पर मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एकदम सिद्ध रीति से हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है। लेकिन जितने भी दिन यहाँ है, इस संसार में है, इस गिरे हुए पाप से भरे हुए इस पीड़ा वाले इस संसार में जो श्रापित है, हमें हमेशा दुख दर्द का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर क्या हमें अकेला छोड़ा है इस दुख दर्द में? नहीं। उसने कहा है कि मैं तुम्हें मेरा अनुग्रह देता हूं, मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो उस अनुग्रह के दाता के पास बस उसके चरणों में हमें रहना है, हमें देता है वो अनुग्रह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थॉमस हॉकिस। ठीक है। पता नहीं आप में से कितनों ने इनके बारे में सुना है। ठीक है। अप्रैल 10, 1555 में ये शहीद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मसीह का अनुकरण करते हुए, ये मसीह की गवाही देते हुए अपना जीवन जब जी रहे थे, तो वहां उस वक्त लोगों ने इनको कहा कि इनकार करो, लेकिन इन्होंने नहीं। इन्होंने कहा नहीं, मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा। तब उस वक्त की सरकार जो थी, उस वक्त का राजा जो भी था, तो ऐसे लोगों को क्या करते थे पता है? ऐसे लोगों को एक खंबा जो होता है, एक पोल या एक स्टेक स्टेक कहते हैं। ठीक है। उससे बांधते थे और नीचे से आग लगाते थे, और वो आग में सबके सामने आगे, मतलब सारी प्रजा के आगे वो जल जाता था, जलकर राख बन जाता। तो जब इनको पकड़ाया गया, थॉमस को जब पकड़कर जेल में रखा गया था, तो इनके कुछ दोस्त आकर इनसे मिलते थे, जो वो भी मसीह थे। ठीक है। लेकिन छुप छुप कर मसीह का पीछा करते थे। तो इनके पास आकर इनसे पूछते हैं क्या हाल है, और इनसे एक बात कहते हैं कि देखो, तुमने तो मसीह को जाना, मसीह का अनुकरण किया, मसीह के पीछे तुमने चलना शुरू किया, और आज तक हमने देखा कि मसीह के अनुग्रह के कारण ही तुम इतने मजबूत हो मसीह में। तुम यहां तक भी मसीह का इनकार करने के लिए तुमने माना नहीं, और आज तुम जेल में हो, और कल के दिन तुम्हें जलाया जाएगा। तो अगर मसीह का अनुग्रह सच्चा है, और अगर परमेश्वर मृत्यु के वक्त भी तुम पर अनुग्रह करता है, तो प्लीज हमें ना, एक बार जब तुम जल रहे होते हो ना, एक बार अपने हाथों को परमेश्वर की ओर, आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर हमें ये एक चिन्ह, एक संकेत कर दो कि मरते वक्त भी परमेश्वर के अनुग्रह को तुमने पाया है, परमेश्वर के अनुग्रह को तुमने चखा है। तुम परमेश्वर के अनुग्रह से भी परमेश्वर के अनुग्रह से तुमने मृत्यु को भी सह लिया है। इसका संकेत हमें दे दो, एक बार हाथ उठाकर हमें बता दो, तो हमें भी पता चल जाएगा, हमें भी, हमारा विश्वास भी बहुत बढ़ जाएगा। थॉमस ने कहा ठीक है, ठीक है। और उस दिन आया, अप्रैल की 10 तारीख, लेकर गए, खंबे से बांध दिया, और नीचे से आग लगाई, जैसा आपने पिक्चर इस फोटो में देख रहा है। ठीक है। नीचे से आग लगा दी, और आग शुरू हुई, जलना शुरू हो गया, और थॉमस के हाथ जलना शुरू हो गए, उंगली पूरे अब दिख भी नहीं रहे थे, उसके सारे उंगलियां भी चले गए थे, जल के राख बन रहे थे, सारा शरीर, अपना मांस पूरा जल रहा था, और थॉमस एकदम कुछ हलचल नहीं, मोशनलेस, बिल्कुल ऐसा है कि लोग सोच रहे थे कि मर गया है, कुछ नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक अचानक उसने अपने जले हुए हाथों को, दोनों को ऊपर उठाया, और 3 बार ताली बजाई, 3 बार ताली बजाई, और फिर मर गया। और जैसे 3 बार ताली बजाई, हाथों को उठाया,
वहां के सारे लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। और वहां पर उनको दिख गया कि हाँ, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, मृत्यु में भी वो सहने के लिए हमें वो अनुग्रह देता है। परमेश्वर कभी भी अनुग्रह हमसे दूर नहीं रखता है। ठीक है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया। यहां पर ना मैं तीन बातों को आपको आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले मसीह में, दूसरी बात अपनी अनंत महिमा, और तीसरी बात बुलाया। ठीक है, तो यहां पर मसीह में और किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसीह में ही हम परमेश्वर की अनंत महिमा को हम पा सकते हैं। जो मसीह में नहीं है वो क्या पाएगा? अनंत विनाश को, अनंत दंड को वो पाएगा, महिमा को नहीं पाएगा। इट्स एन इटर्नल डैमनेशन, इटर्नल पनिशमेंट। लेकिन हम जो विश्वासी है, जो मसीह में है, केवल और केवल मसीह में बने जो रहते हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा है कि मसीह में। आज दुख की बात क्या है पता है? लोग कलीसिया में है लेकिन मसीह में नहीं। कई सारे लोग कलीसिया में तो है, अटेंडेंस डालते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन सच में वो मसीह में, संसार में है, सुखभोग में है, अपने कामकाज में है, अपने परिवार का देखभाल में है, या अपने खुद के शरीर को देखभाल में सब कुछ करते हैं। दे आर इन एवरीथिंग बट दे आर नॉट इन क्राइस्ट। ट्रेजिडी, लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या है पता है? दैट यू आर इन एवरीथिंग बट यू आर नॉट इन क्राइस्ट। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। तो मसीह में, जो मसीह में है उनकी ये आशा है, जो मसीह में है उनकी ये उम्मीद, आशा, एक भरोसा है कि मसीह में परमेश्वर अपनी अनंत महिमा में हमें बुलाया है। ठीक है, दूसरी बात, अपनी अनंत महिमा। यह महिमा किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। यह महिमा किसकी है? पिता की है। यह महिमा किसकी है? पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर की जो ये जो महिमा है, अपनी महिमा। प्रभु कहता है अपनी, परमेश्वर कहता है अपनी महिमा है, हमारी नहीं, क्योंकि हम योग्य भी नहीं है, हम तो पा भी नहीं सकते। केवल उसके अनुग्रह के कारण ही अपनी महिमा, अनंत महिमा के लिए हमें, तीसरी बात क्या है? बुलाया। ये बुलाया जाना, ठीक है, ये बुलाहट, ये कौन सी बुलाहट है? ये, हाँ, ये बुलाहट है प्रभावशाली बुलाहट। इट्स एन इफेक्चुअल कॉलिंग, इट्स ए सेविंग कॉल ऑफ गॉड। ठीक है, ये ऐसी वैसी बुलाहट नहीं है, ये प्रभावशाली बुलाहट है, जिसके कारण परमेश्वर पापियों को बुलाता है। लेकिन किसको बुलाता है पता है? सिर्फ अपने चुने हुए लोगों, चुने हुए लोगों को ही बुलाता है। ठीक है, और जहां जहां ये बुलाहट की बात हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर एक पापी के जीवन में एक भीतरी बुलाहट से अपना काम करता है, बाहरी नहीं। ठीक है, भीतरी बुलाहट। बाहरी बुलाहट क्या है पता है आपको? मैंने कहा कि देयर आर टू कॉल्स, एक बाहरी बुलाहट है और एक भीतरी बुलाहट है। बाहरी बुलाहट क्या है? वचन, परमेश्वर का सुसमाचार जो हम प्रचार करते हैं, हम पापियों को या अविश्वासियों को हम सुनाते हैं। द कॉल ऑफ द गॉस्पेल, यह बाहरी बुलाहट है। ठीक है, लेकिन एक भीतरी बुलाहट है जो परमेश्वर पापियों के जीवन में काम करता है, जो बुलाता है, जिसके कारण हम मसीह के पास आ सकते हैं। जो बाहरी बुलाहट को हम सुन पाते हैं और विश्वास कर पाते हैं। जब तक परमेश्वर बुलाता नहीं ना, जब तक परमेश्वर भीतरी बुलाहट का काम नहीं करता है, तब तक कोई बाहरी बुलाहट का सुनकर भी नहीं आ सकता। तो ये जो है यहां पर, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, दिस इज एन इफेक्चुअल कॉल ऑफ गॉड। भीतरी बुलाहट है। क्या आज के दिन प्रश्न यही है कि हमारे जीवन में ये भीतरी बुलाहट क्या हमने सुना है? उस परमेश्वर की बुलाहट को हमने सुना है कि नहीं? आज के दिन क्या हमारे जीवन में ऐसा कार्य हुआ है कि नहीं? या तो दूसरे
थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस कहता है 2 के 13 और 14 में, यहाँ पर हमें साफ समझ में आ जाता है कि पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया। कब चुना? आदि में, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ही कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाओ, जिसके लिए, सुनो यहां पर, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। यहां पर बाहरी बुलाहट, सुसमाचार जब सुनाए, तो समाचार का प्रचार जब हुआ, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। दिस इज द एंड रिजल्ट। ये उद्धार का अंतिम परिणाम है। उद्धार का अंतिम परिणाम कि हम उसकी महिमा को पाए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पाए। डू वी डिजर्व? सोचो एक बार कि क्या हम इसके लायक हैं? क्या हम ऐसे महान परमेश्वर, जिसने सृष्टि की रचना की, जो इतना सामर्थी है, जो इतना प्रेमी परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, उसकी महिमा के वारिस या उसकी महिमा के सहभागी हम हो? क्या हम इसके लायक हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी डोंट डिजर्व। लेकिन ये सब कुछ उसने क्यों किया? केवल उसके प्रेम के कारण, केवल उसके अनुग्रह के कारण ही आज परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमको चुना। सोचिए कि उसका प्रेम कितना महान है। सोचिए कि उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर कितनी ज्यादा है, कितना महान है कि हम जैसे लोग, दोस हु डोंट डिजर्व एनीथिंग, कि हम जैसे लोग उसके द्वारा चुने गए, उसके द्वारा बुलाए गए, उसके द्वारा धर्मी ठहरे, और एक दिन हमको वो महिमा देगा। वी डोंट डिजर्व। लेकिन ये सिर्फ केवल हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह को दर्शाता है। ठीक है। और फिर कहता है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर तक, कितनी देर? क्या लिखा है यहां पर? 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना? नहीं। जब वचन कहता है थोड़ी देर, तो हमें पता नहीं हमारे जीवन में कितनी देर। हाँ, 1 साल हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, या पूरा जीवन काल, है ना? थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, मतलब एक दिन इस दुखों का अंत है। ये नहीं है कि दुख हमेशा रहेगा। एक दिन है, दुखों का अंत है। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, क्या देख रहे हैं? मेगाफोन कहते हैं इसको, है ना? मेगाफोन, मतलब जब किसी को चिल्लाकर कुछ बताना है तो हम इसको यूज करते हैं, है ना? इसको यूज करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मेरे बच्चों को पुकारने या बुलाने मुझे इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, सुनते नहीं। ठीक है, तो उनके अगर किसी के कान के पास जाकर चिल्लाओ तो इसका इस्तेमाल करो तो अच्छी तरह सुनाई देता है। लेकिन यहां पर सीएस लुइस, ठीक है, वो ये कहते हैं कि दर्द, ठीक है, जो हमको दर्द होता है, दुख होता है ना, इस बात पर जोर देता है कि उस पर ध्यान दिया जाए। परमेश्वर हमारे सुखों में हमसे फुसफुसाते हैं। ही विस्पर्स, जैसा हम फुसफुसाते हैं ना, कुछ अगर सीक्रेट बात करनी है तो फुसफुसाते हैं। विष्णु के कान में अगर मैं कुछ बताना है तो फुसफुसाता हूं। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे सुखों में हमसे फुसफुसाते हैं, और हमारे विवेक में परमेश्वर जैसा हम बात करते हैं वो बोलते हैं, हमारे विवेक में, हमारे अंतरात्मा में। लेकिन जब हमें दर्द होता है ना, हमारे दर्द में वो चिल्लाते हैं। सीएस लुइस कहते हैं बहरे संसार को जगाने के लिए ये उनका मेगाफोन है। दर्द क्या है? बहरे संसार को जगाने के लिए, या बहरे कलीसिया को जगाने के लिए, या बहरे विश्वासी को भी जगाने के लिए कि जागो, जागो, उठो। दर्द एक ऐसी बात है कि परमेश्वर अपना मेगाफोन की तरह उसको इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। दर्द परमेश्वर की आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए वो चिल्लाता है। ठीक है, बोलने का यह मतलब है कि हो सकता है कि हमारा कष्ट हमें छोटा ना लगे, लेकिन हम
बिना किसी संदेह के ये जान सकते हैं कि यह अल्पकालिक है, इट इज टेम्पररी। ठीक है, अनंत काल की तुलना में, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हमारा दुख, हमारा जीवन, हमारा क्लेश अनंत काल की तुलना में कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये दुख का अंत होगा, जरूर एक दिन ये दुख का अंत होगा। इसलिए कहता है कि तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, एक बहुत ही उत्साह करने वाली बात पौलुस दूसरे कोरिन्थियों के 4 के 16 और 17 में ये कहता है कि इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, साहस नहीं छोड़ते, हम हियाव को नहीं छोड़ते। हम क्यों? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, जो हमारा शरीर है, जो हमारा बाहर से हमें दिख रहा है, जो हमारी परिस्थिति है, जो कुछ भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पौलुस तो और भी ये कहता है, पतरस कहता है कि थोड़ी देर का दुख, लेकिन पौलुस ये कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। पल भर का क्लेश, ये क्यों कह रहा है पल भर का? क्योंकि अनंत काल की तुलना में कह रहा है, अनंत काल उससे कंपेयर, अगर कंपेयर करोगे तो ये जो क्लेश है वो पल भर का है। और ये जब वो महिमा का वजन हम देखते हैं ना, उसकी तुलना में पौलुस कहता है बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। तुम्हारे शिपयार्ड में जब तुम काम करते हो तो इतने भारी भारी शिप्स होते हैं ना, कितने टन का होता है एक एक? 1000, 35,000, 36,000 टन। उसकी तुलना में एक अगर पक्षी का पंख, या हाँ, एक मॉड्यूल का ही वेट है। सोचो कि उसकी तुलना में एक आ, गुलाब का जो होता है ना, फूल का जो पंख होता है, पत्ता होता है, उसका वजन कितना। बिल्कुल वैसे तुलना कर रहा है कि हमारा जो पल भर का हल्का सा क्लेश क्या कर रहा है हमारे लिए, बहुत ही, ये जो पल भर का क्लेश मसीह में जो है उनके लिए, हमारे जो क्लेश क्या कमा रहे हैं हमारे लिए, इतना भारी वजन कमा रहे हैं, महिमा का इतना भारी वजन हमारे लिए ये क्लेश कमा रहे हैं। इसलिए हमें साहस नहीं छोड़ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी। परमेश्वर अनुग्रह के दाता है, और इस क्लेश में भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। लेकिन आजकल क्या है, मसीहों के मन में हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, शिकायत करो, मुझे ये नहीं दिया परमेश्वर ने, मुझे वो नहीं दिया परमेश्वर ने, मुझे मुझे ये क्लेश है। मानो कि हम अकेले ही है जो सारे संसार का बोझ उठा रहे हैं, हम अकेले ही है जो हमारे सिवा और किसी को कुछ दुख दर्द नहीं। इसलिए पतरस कहता है, पिछली बार हमने देखा है ना, कि शैतान का सामना करो ये सोचकर, ये जानकर कि तुम्हारे जैसे ही दुख तुम्हारे भाइयों, भाई भाई और बहनों, दूसरे विश्वासी भी वो सह रहे। ठीक है, अंत में कहता है कि ये जो दुख है, दुख उठाने के बाद क्या कर रहा है परमेश्वर, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या करेगा? सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। इसका मतलब है कि क्लेश एक दिन मिट जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, और यहां पर फिर से 3 बातों को मैं आगे रखना चाहता हूं। पहली बात, सिद्ध। सिद्ध मतलब ये संसार में हम जानते हैं कि हम पूरी रीति से कभी भी बिना पाप के सिद्धता हम नहीं पा सकते हैं। मतलब दिस इज नॉट ए परफेक्ट सिनलेसनेस। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है हम। जब हम यूनानी भाषा में हम देखते हैं कि जब इसको सिद्ध कहा गया, इसका मतलब है कि किसी को आत्मिक रूप से परिपक्व या पूर्ण बनाना। इट्स ए आइडिया ऑफ कंप्लीटनेस। जब हम इन दुखों से हम गुजरते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम परिपक्व होते हैं, और हम पूर्ण बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पाप से हम पूरी तरह छुटकारा पाकर
पूरी तरह हम सिनलेस, मतलब बिना पाप के हम सिद्ध बन जाते हैं, नहीं, वो सिर्फ होगा जब हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, तभी होगा। और फिर दूसरी बात यहाँ पर यह है, स्थिर। स्थिर का मतलब यह है कि आंतरिक रूप से दृढ़ या प्रतिबद्ध होना। जब हम किसी भी दुख और क्लेशों से इस रीति से हम गुजरते हैं, तो क्या होता है पता है, अक्सर क्या होता है कि परमेश्वर हमें अपनी ओर कमिटेड बनाता है। आजकल कई सारे मसीह लोग कलीसियाओं में या अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के और दे आर नॉट कमिटेड, वो प्रतिबद्ध नहीं है प्रभु के साथ चलने में, प्रभु के साथ जीवन जीने में, या मसीह लोगों के साथ कलीसिया में आने या कलीसिया में रहने या योगदान करने में, सेवा करने में, दे आर नॉट कमिटेड। लेकिन जब हम इस दुख उठाने के बाद परमेश्वर जब हमें स्थिर करता है ना, उसमें क्या होता है कि हम आंतरिक रूप से दृढ़ बन जाते हैं या हम प्रतिबद्ध बन जाते हैं, वी बिकम कमिटेड। तीसरी बात, बलवंत। ठीक है, बलवंत इसलिए नहीं कि हम दूसरों की निंदा करें, ठीक है। बलवंत होने का मतलब यह है कि उन्हें अपने विश्वास में डगमगाए बिना अपने सभी कष्टों को सहन करने की शक्ति देना। मतलब अगर फिर दोबारा अगर कोई क्लेश आया, जैसा कि मैंने बताया ना, अगर तुम्हारा प्रमोशन हुआ, सोचो कि तुम्हारा फिर से दुख दर्दों में क्लेशों में तुम्हारा प्रमोशन हुआ, तो तुम क्या करोगे? जब बलवंत होगे तुम, जब जब बलवंत रहोगे तो क्या होगा? अपने विश्वास में तुम डगमगा नहीं जाओगे, यू विल नॉट बी शेकन। अरे फिर से मुझे क्यों आया, फिर से मुझे ही क्यों, फिर से ही मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से ही मुझे ही ये दुख दुख तकलीफें क्यों हो रही है? क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया? क्या मेरा विश्वास कमजोर हो गया? नहीं। तुम क्या, बलवंत जब हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा, तो क्या होगा? विश्वास में तुम डगमगाओगे नहीं और अपने सभी कष्टों को सहने की शक्ति तुम्हारे पास, वो क्षमता परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर कौन है? अनुग्रह का दाता, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, उस अनुग्रह के कारण ही हम उद्धार पाते हैं, हम पवित्रीकरण में बढ़ते हैं और हम उसकी अनंत महिमा को पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? साहस नहीं छोड़ना है, हिम्मत से रहना है, उसके अनुग्रह के लिए मांगना है, दीनता से परमेश्वर के साथ हमें चलना है। ठीक है, ये सारी बातें प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। चलिए हम प्रार्थना